हे गाइस, वेलकम बैक टू एएम माइंड्स विद अंकिता मिश्रा। इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है वो एक खास चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इन दोनों देशों के बीच में इस युद्ध का मेन रीजन जो है वो है नेटो। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं नेटो की, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं। यह एक मिलिट्री अलायंस होता है जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 28 मेंबर्स जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के हैं और 2 मेंबर्स जो हैं वो नॉर्थ अमेरिकन हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, जिसमें से 12 देशों ने हस्ताक्षर किया था। नेटो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फॉर्म में आया था। कहा जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद दो देश विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरे थे, जिसमें से एक था सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब पूरे यूरोप को सोवियत संघ का डर सताने लगा, क्योंकि वर्ल्ड वार के बाद पूरे यूरोप की आर्थिक स्थिति गिर चुकी थी। इसी को देखते हुए सोवियत संघ ने विश्व के कारोबार पर अपना दबदबा कायम करना चाहा और उन देशों पर अपना प्रभाव डालना चाहा। उस टाइम पर सोवियत संघ टर्की पर विजय प्राप्त करना चाह रहा था। अगर वह टर्की पर विजय प्राप्त कर लेता तो इसका नियंत्रण काला सागर पर भी हो जाता, जिससे वह व्यापार पर भी असर डाल सकता था। सोवियत संघ अपनी साम्यवादी प्रसार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जब सोवियत संघ के साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात कही गई तब इसके जवाब में सोवियत संघ ने इंटरनेशनल एग्रीमेंट का उल्लंघन किया और 1948 को बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। तभी से यूरोपीय देश ये विचार करने लगे कि हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिससे कि हमारी संयुक्त सेनाएं अपने सदस्य देशों की रक्षा कर सके। तब मार्च 1948 में ही 5 देश ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्सेमबर्ग ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि सामूहिक रूप से एक दूसरे को मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कराना और सामाजिक और आर्थिक सहयोग देना था। और साथ ही अपने एग्रीमेंट में इन 5 देशों ने यह भी वचन दिया कि अगर यूरोप में उन 5 देशों में से किसी पर भी थर्ड पार्टी द्वारा अगर अटैक किया जाता है तो से सभी चारों देश हर संभव मदद करेंगे, चाहे फिर वह सैन्य मदद हो, आर्थिक मदद हो या फिर सामाजिक मदद हो। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी करना और सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव को ध्यान में रखकर अमेरिका एक्टिव मोड में आया था और स्थिति को भांपते हुए सारी कमान अपने हाथों में ले ली थी और एक शक्तिशाली कदम उठाते हुए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो की स्थापना की थी। 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन में नेटो की स्थापना हुई और 12 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए और नेटो के सदस्य देश बने। जब भी बात आती है नेटो की तो आर्टिकल 5 पर सबकी नजरें टिक जाती हैं, जिसमें यह कहा गया है कि अगर नेटो के सदस्य देशों पर कोई भी बाहरी शक्ति आक्रमण करती है तो यह माना जाएगा कि पूरे नेटो देश पर हमला हुआ है और सारे नेटो देश एक साथ आ जाएंगे उस बाहरी शक्ति का मुकाबला करने। नेटो साफ कहता है कि नेटो के किसी भी एक देश पर आक्रमण पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर आक्रमण होगा, यानी कि किसी भी एक देश पर आक्रमण का जवाब नेटो के सभी देश देंगे। नेटो अपने सदस्य देशों पर किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाव के प्रति जवाबदेह है, लेकिन यदि किसी सदस्य देश में सिविल या कोई अन्य वार होता है तो नेटो की उसमें शून्य भागीदारी होगी। नेटो की फंडिंग उसके सदस्य देशों द्वारा ही की जाती है। उनमें से नेटो की फंडिंग की हो तो अमेरिका को उसका बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि नेटो के टोटल बजट का 3/4 पार्ट अमेरिका देता है। आज के दिन नेटो में 30 सदस्य देश हैं, जिसमें से दुनिया के जीडीपी में अप्रॉक्सीमेट 60% कंट्रीब्यूशन ये 30 देश देते हैं। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।